जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कुछ लोगों ने पूछा था कि क्या हमारा जो CSIR नेट जो जून में जो प्रस्तावित है उसका जो डेट है वो डिले होगा क्या। इसी मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं और दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं कि एग्जाम तो होगा नो डाउट 100% टाइम मान के चलिए। हाँ, ये हो सकता है जून से जुलाई जा सकती है। वैसे कोई ऑफिशियल अभी ऐसी सूचना नहीं है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक हम यहाँ जो है ना लाइव क्लास लेने जा रहे हैं। लाइव क्लास का जो मेरा नाम है चैलेंज द क्वेश्चन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। सारे क्वेश्चंस हम फ्रेमवर्क करेंगे, तो मेरे साथ आप जुड़ें और हम प्रयास करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को डेवलप किया जाए जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं CSIR नेट के स्तर के पूछे जाते हैं, ये सब चीजें होंगी। हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि क्या हमारा जो एग्जाम है वो डिले होगा क्या। अगर हम देखें यहाँ कि जैसे ये चीज दिखाई दे रही है, सबको पता है कि जून में प्रस्तावित है यूजीसी नेट का एग्जाम। और यूजीसी नेट का जब एग्जाम हो जाएगा तभी CSIR का एग्जाम होगा। जैसा है ये प्रक्रिया देखते हुए जो प्रक्रिया है इनकी, पहले यूजीसी को बड़ा वो ध्यान दे रहा है, एनटीए उनके एग्जाम हो जा रहे हैं, सारी चीजें हो जा रही हैं, तब वो कंडक्ट करा रहा है। अब ये चीज देखिए, न्यू में क्या है, JRF अवार्ड लेटर सर्टिफिकेट यूजीसी का सब कुछ मिल चुका है और अभी तक CSIR ने अपना नोटिफिकेशंस भी जारी नहीं किया है। कि जनरली वो सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट के मांगते हैं और अपलोड करने के बाद वो CSIR जो है हमारा JRF अवार्ड लेटर जो है जारी करता है। यहाँ यूजीसी या देखिए कितना जल्दी से जारी कर देता है। ये लेट लतीफी है इनकी, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि यूजीसी का एग्जाम हो जाने के बाद ही CSIR नेट JRF का एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। अब इनका डेट प्रस्तावित है जून में होने जा रहा है, 21 जून तक एक मैक्सिमम करा लेंगे। प्रॉब्लम यहाँ क्या आने जा रही है उसकी हम बात कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने कोई नोटिफिकेशन यूजीसी ने जारी नहीं किया है कि वो फॉर्म कब से फिलअप करेंगे। वैसे जनरली है कि 1.5-2 महीने पहले हो जाता है, तो अगर जून में है तो उम्मीद की जा रही है कि वो 15 अप्रैल तक डेट डेफिनेटली घोषित हो जानी चाहिए, 15 अप्रैल के पहले आ जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं आता है तब बात उठेगी क्या एग्जामिनेशन डिले होगा या नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, रीजन क्या है। सबसे बड़ा जो रीजन है वहाँ रीजन ये है कि अगर ये देखा जाए, अभी जो एनटीए आपका एग्जाम ले रहा है CUET पीजी का, वो एग्जाम आपका 28 मार्च को, मतलब ये है कि मार्च पूरा वो आप एनटीए CUET पीजी एग्जाम को कंडक्ट कराने में ले रहा है। तो क्या इनको पता था क्या कि अप्रैल में जो है चुनाव शुरू हो जाएंगे। क्योंकि चुनाव जो है हमारा वो देख रहे हैं कि 19 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है और इनका एग्जाम मार्च में एनटीए CUET पीजी पूरा करा ले रहा है। तो इनको सूचना रही होगी, जहां तक ऐसा लगता है कि ये प्रक्रिया अप्रैल से शुरू हो जाएगी। अब अगर अप्रैल से जैसा है आप दिख रहे हैं कि पूरा जो 1 जून तक, 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक पूरा चुनाव चलेगा। इस चुनावी प्रक्रिया में सारी चीजें बाधित रहेंगी और कोई नेशनल स्तर की एजेंसी नेशनल स्तर का एग्जाम कंडक्ट कराए इसके बीच में, ये थोड़ा संभव नहीं लगता है। क्योंकि ये चुनाव है और ये चुनाव जो है पूरे देश में एक साथ हो रहा है। तो ऐसा, और एग्जाम भी जो हमारे पूरे देश में एक साथ हो रहे हैं, दोनों एक साथ हों, एक समय से हों, एक साथ हों, ये संभव नहीं लगता है। तो कहने का हमारा मतलब क्या है, अब 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो जाएगा, गवर्नमेंट बनने में भी आपको 10 जून तक उम्मीद है, 10 जून तक लग जाएगा। तो जो भी कुछ बात होगी वो 10 जून के बाद ही होगी और इतना जल्दी कोई चीज एक्शन में नहीं आ सकता है। तो इस चीज देखने से लग रहा है, जैसा हमारा शेड्यूल जारी हो चुका है कि जो चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है, कब रिजल्ट देगा, ये सब ऑलरेडी सारी चीजें फिक्स हो गई हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आपको यूजीसी और CSIR एनटीए को, बेसिकली एनटीए को अपने डेट को तय करना पड़ेगा, ये डेफिनेटली मान के चलिए। तो अगर एग्जाम आपका डिले हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वैसे 100% दावा नहीं कर सकते हैं, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक जो उम्मीद बनती है, क्योंकि चुनाव कराना इतना आसान नहीं है, सारी एजेंसियां वहां लग जाती हैं और देश स्तर का जो है कंपटीशन कराना है, उनको यहाँ बहुत सारी एजेंसी की जरूरत होगी, सुरक्षा कारणों से लेके बहुत सारी चीजों को। तो एक साथ वो कराएं ये संभव नहीं लगता है।
तो हो सकता है कि आपका एग्जाम कुछ डिले हो सकता है, ये संभावना जो है व्यक्त की जा रही है। अगर इस समय से करा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर नहीं कराते हैं तो कुछ डिले हो सकता है, लेकिन एग्जाम तो होना ही होना है डेफिनेटली। तो आप अपनी तैयारी करें। और जो हमें लग रहा है कि 15 अप्रैल के पहले या 15 अप्रैल से ये नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए कि वो एग्जाम कब करा रहे हैं, कब कंडक्ट करा रहे हैं, क्योंकि उसी बीच में आपकी प्रक्रिया क्या है, चुनाव की भी प्रक्रिया है, वो डेट्स हैं, तो उनको भी वो सब सारी चीजों को ध्यान में देखना होगा। तो इस बार जो एग्जाम है ना, बड़ा हौच पौच की स्थिति हो सकती है मेरे लिहाज से। वैसे भाई बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, बाकमाल काम करते हैं, आप देख ही रहे हैं कैसे कैसे यहाँ काम हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर कमेंट करेंगे और आप भी अपने विचार को रखेंगे। आप भी बताएं क्या संभव लग रहा है क्या इस बीच में जो आपके चुनाव होने जा रहे हैं, इस चुनावी माहौल में और सारी एजेंसियां एक्टिव हो जाएंगी। जब कुछ नहीं है तो एजेंसी ऐसी एक्टिव रहती है। अगर चुनाव हो जाएगा तो मुझे लगता है एक तरीके का बहाना ही मिल जाएगा। तो आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं कि एग्जाम आप क्या सोचते हैं, एग्जाम का शेड्यूल क्या हो सकता है, कब उनका डेट आ सकता है। तो थैंक यू गाइस।